नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। पंजाब कांग्रेस का झगड़ा किसी तरीके से निपटा क्या, अभी तो रिफ्ट चल ही रही है। इन फाइटिंग कब कौन सा रूप ले लेगी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, कांग्रेस हाईकमान यानी कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वहाँ पे मजबूती से फैसला लिया। इसके बाद राजस्थान कांग्रेस की बारी है, जहाँ पे उन्होंने अजय माकन और केसी वेणुगोपाल को अपना दूत बना करके भेजा था और साफ साफ कह दिया था कि ये संदेश है आपके लिए। वहाँ पर अभी कवायद चल रही है। इसी बीच छत्तीसगढ़ से अब खबर आ रही है, कांग्रेस की कुल जो है 3 जगह अपनी सरकार है। पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़, 2 जगह गठबंधन में है, महाराष्ट्र और झारखंड। तो महाराष्ट्र और झारखंड में ऑलरेडी संकट चल रहा है और मतभेद भी चल रहा है, लेकिन जो उसकी अपनी सरकार है यानी कि पंजाब, वहाँ पे भी मुहिम जो सिद्धू की है वो सीएम को हटाने की है। यहाँ पे राजस्थान, सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव जीत करके राजस्थान में कांग्रेस आई थी। और अब जो छत्तीसगढ़ वाला मसला है, ये जो है थोड़ा सा इन राज्यों से अलग है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बम्पर मेजोरिटी है। वहाँ पे कोई ये राजस्थान की तरह बॉर्डर लाइन पे नहीं है मेजोरिटी को लेकर के, इसलिए सरकार को तो कोई संकट नहीं है, लेकिन संकट वहाँ दूसरा हो गया है। दरअसल भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव कभी दोस्त हुआ करते थे। जब रमन सिंह की सरकार थी तो उन पे वार करने के लिए दोनों साथ आते थे। यहाँ कांग्रेस मुख्यालय में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे आकर के। जब सरकार बनाने की बारी आई और सीएम बनाने की बारी आई, तब टीएस सिंहदेव भी सीएम पद के दावेदार थे और भूपेश बघेल भी थे। चूँकि छत्तीसगढ़ की राजनीति बैकवर्ड, दलित और आदिवासी की हो गई है, इसलिए उसमें भूपेश बघेल नंबर मार ले गए और टीएस सिंहदेव रह गए। टीएस सिंहदेव राजपूत हैं, ठाकुर हैं, अंबिकापुर में रहते हैं, दबंग ठाकुर हैं वहाँ के। इनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, लेकिन कहते ये हैं कि ये आश्वासन दिया गया कि 2.5 साल का वहाँ फॉर्मूला चलेगा, यानी 2.5 साल टीएस सिंहदेव रहेंगे और 2.5 साल भूपेश बघेल। तो पहले भूपेश बघेल की बारी आ गई, लॉटरी उनकी निकल गई। लेकिन जो एक बार कुर्सी पे बैठ जाता है वो हटना नहीं चाहता। पिछले दिनों ये सवाल जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने के लिए, राहुल गांधी से मिलने के लिए ये आए थे भूपेश बघेल, तब उनसे ये सवाल पूछा गया था। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान जब तक चाहेगा, कांग्रेस हाईकमान जो फैसला करेगा। साथ में ये भी जोड़ दिया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। वहाँ के प्रभारी हैं पीएल पुनिया, उन्होंने भी ऐसी ही बात दोहरा दी। पीएल पुनिया खुद दलित समाज से आते हैं, भूपेश बघेल जो है बैकवर्ड समाज से हो गए। अब वहीं से रार शुरू होती है। अब ताज़ा घटनाक्रम क्या हुआ है कि 24 जुलाई को यानी कि शनिवार को अंबिकापुर से गुजर रहे थे, रामानुजगंज से विधायक हैं बृहस्पति सिंह, उनका काफिला निकला। वहीं पे कहते हैं कि काफिले की गाड़ी, उसमें वो नहीं थे, पता है आगे निकलने को लेकर के या इंटेंशनली सचिन सिंहदेव जो कि इनके भतीजे बताए जा रहे हैं टीएस सिंहदेव के, उनसे कुछ हुआ और उन्होंने गाड़ी का शीशा उसा तोड़ दिया। इसके बाद बृहस्पति सिंह ने आरोप ये लगा दिया कि वो उनको जान से मरवाना चाहते हैं और मरवा सकते हैं टीएस सिंहदेव। अब इसके बाद विपक्ष को क्या चाहिए, मुद्दा अब हो गया वहाँ पे बवाल। अब बृहस्पति सिंह क्या, विधायकों का जीतना शुरू हो गया। वहाँ पे शुरू हो रहा है विधानसभा का सत्र। तो अब जो है कांग्रेस की जो कला है उस पर भारी पड़ती हुई दिख रही है। टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बृहस्पति सिंह से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं और भावावेश में ये बातें बोल रहे हैं। तो क्या ये सब भूपेश बघेल करा रहे हैं? यदि गाड़ी का शीशा टूटा तो एक मामूली सी घटना थी, आपस में बात करके बात को वहीं ख़त्म कर सकते थे। यदि मंत्री के भतीजे ने या किसी रिश्तेदार ने ऐसा किया और वो विधायक हैं कांग्रेस के, बात खत्म हो सकती थी। इसके लिए उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की और ये आरोप लगाया कि वो मुझे मरवा सकते हैं। इसका मतलब कि ये जो लड़ाई चल रही है वो सीएम पद की है और उसी से इसको जोड़ के देखा जा रहा है। घटनाक्रम शीशे फूटने वाले इसे जुड़ सकती है, लेकिन इतना बड़ा मामला नहीं है जितना बड़ा मामला बना दिया गया। अब टीएस सिंहदेव की निश्चित रूप से ये कोशिश होगी कि भाई संघर्ष के हम साथी हैं, और उस समय 2.5 साल की बात हुई थी। अब अंदर खाने बात हुई थी नहीं हुई थी ये तो टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल जाने, लेकिन ये बात आई थी कि 2.5 साल ये रहेंगे, 2.5 साल ये रहेंगे, चाहे सोर्सेज के हवाले से चाहे जैसे भी आई थी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इसमें एक ही साथ चुनाव हुए और 2.5 साल पूरा हो गया इनका। अब ये कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। कांग्रेस हाईकमान जो है मौन है। टीएस सिंहदेव निश्चित रूप से वो चाहते हैं कि वो सीएम बने। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव में पट नहीं रही है। तो क्या वहाँ पे अब कांग्रेस के लिए नई समस्या पैदा होने वाली है या कांग्रेस समय रहते ऑपरेशन कर लेगी?
वहाँ से IAS अधिकारी रहे हैं। ओपी चौधरी बीजेपी में चले गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। अब वो व्यंग कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं कि युवाओं के नौकरी रोजगार से इनको कोई मतलब नहीं है, छत्तीसगढ़ में समस्या अलग है और ये आपस में लड़ने में लगे हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि अब नाक में दम जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को होने वाला है, क्योंकि TS सिंहदेव जो है वो भी TS बाबा के नाम से जाने जाते हैं। दबंग है, महत्वाकांक्षा है उनकी अपनी, और उस महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहते हैं। उम्र भी हो गई है कि अब नहीं तो आखिरकार कब, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी कुछ इसी तरीके का रहा कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी आती है, तो अब नहीं बनेंगे तो फिर कब बनेंगे और कितना लंबा इंतजार करेंगे। तो खैर आप देखते हैं कि इसके बाद PL पूनिया जो वहाँ के प्रभारी है और कांग्रेस हाईकमान क्या रुख अख्तियार करता है, क्योंकि बृहस्पति सिंह जिनके साथ हुआ है, जिनके काफिले की गाड़ी के साथ हुआ है, उनके यहाँ विधायक जुट रहे हैं। इसका मतलब कि ये गुलबंदी है चीफ मिनिस्टर्स के लिए। अब बृहस्पति सिंह ने कई बार मौक़ों पे उनका भूपेश बघेल का समर्थन किया था, और एक बार उन्होंने ये भी कह दिया था कि अगले 25 साल तक भूपेश बघेल जो है यहाँ के CM रहेंगे, तो उससे भी इसको जोड़ के देखा जा रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।